आज की कहानी शुरू होती है लोम्बार्डी यूनियन के मालिक रोमा डैड से। लेडी फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी घर के मालिक के लाडली। पर क्या सिर्फ लाडली होने से बिजनेस चलता है? लोग बातें बना रहे थे कि आखिर कब ये बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि लोम्बार्डी के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। स्मार्ट होना एक बात है और बिजनेस चलाना दूसरी। रोमा डैड लोम्बार्डी यूनियन के मालिक सोच में डूबे थे। जब उन्हें बुलावा मिला तो वो हैरान थे, क्या सच में वो बच्ची मुझे बुला रही है? तभी उन्हें याद आया कि फ्लोरेंटिया ने ही एस्टर नाटक बनाया था, जिससे बड़े मालिक होम ओनर बेहद खुश थे। यहाँ तक कि क्लैरेवन जैसा सख्त इंसान भी उसका गुरु होने का दावा करता है। जैसे ही रोमा डैड वहाँ पहुंचे, उनकी आंखें फटी के फटी रह गईं। वहाँ हीलिंग और डिलार्ड परिवार के मुखिया पहले से मौजूद थे। रोमा डैड मन में, अरे डिलार्ड और हीलिंग के मालिक यहाँ क्या कर रहे हैं और ये दोनों इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? क्या वाकई एक छोटी सी लड़की ने इन दिग्गजों को एक छत के नीचे बुला लिया? तभी बाहर एक और बग़ीर रुकी। उसे देखकर कुछ दरबारी जल भुन गए। छी, देखो तो, डिलार्ड और हीलिंग के लोग एक बच्ची के बुलावे पर दौड़े चले आए। क्या इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है? दरबारी दो चिढ़ते हुए, छोड़ो भी, ये प्रोजेक्ट फेल होगा और ये सब अपनी नाक कटवाएंगे। हमने तो महारानी से अनुमति ले ली है। कमरे के अंदर फ्लोरेंटिया बेहद शांत और शालीन बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना डिलीवरी प्रोजेक्ट समझाया। फ्लोरेंटिया, तो सर ये है मेरा डिलीवरी प्लान। अगर आप चाहें तो मैं इसकी पूरी फाइल आपको भेज सकती हूँ। रोमा डैड हैरान थे पर थोड़े हिचकिचा रहे थे। रोमा डैड, आइडिया तो शानदार है लेडी, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? रईस लोग क्या इसे इस्तेमाल करेंगे? फ्लोरेंटिया हल्की मुस्कान के साथ, शायद आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मेरा निशाना सिर्फ अमीर रईस नहीं बल्कि वो आम लोग भी हैं जिनके पास आज के दौर में पैसा है, और ये प्रोजेक्ट लोम्बार्डी यूनियन की साख से जुड़ा है। रोमा डैड फिर भी थोड़े झिझक रहे थे। फ्लोरेंटिया की पारखी नज़रों ने भांप लिया। फ्लोरेंटिया सीधे आंखों में देखते हुए, सर क्या आप प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं या मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे? रोमा डैड ईमानदारी से, सच कहूँ तो हाँ, व्यापार में अनुभव ही सब कुछ है। आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर बिना अनुभव के मैं लोम्बार्डी के हितों को जोखिम में नहीं डाल सकता। फ्लोरेंटिया एक गहरी सांस लेते हुए, चेहरे पर एक विजयी मुस्कान, तो बस इतनी सी बात है, आपको लगता है मेरे पास अनुभव नहीं है? एपिसोड 142। कमरे में सन्नाटा छा गया। फ्लोरेंटिया ने क्लैरेवन की तरफ देखा। फ्लोरेंटिया, सर रोमा डैड, क्या आपको लाया कोल माइन की नीलामी याद है? रोमा डैड, बिल्कुल याद है, उस दिन पैलेट यूनियन ने हमें तगड़ा सबक सिखाया था, पर उसका यहाँ क्या जिक्र? फ्लोरेंटिया शान से, वो मेरा पहला बिजनेस था, मैं ही पैलेट यूनियन की असली मालकिन हूँ, फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी। रोमा डैड के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। रोमा डैड, क्या ये कैसे मुमकिन है? आप तो अभी बच्ची हैं। क्लैरेवन गर्व से, दुनिया को लगता है कि मैं लेडी फ्लोरेंटिया का गुरु हूँ, पर सच तो ये है कि वो मेरी मार्गदर्शक हैं। डायमंड माइनिंग से लेकर सूखे के दौरान अनाज का व्यापार, ये सब इन्हीं का दिमाग था। फ्लोरेंटिया ने विनम्रता से बात आगे बढ़ाई। फ्लोरेंटिया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो अपने उन साथियों डिलार्ड और हीलिंग परिवार पर यकीन कीजिए जो सालों से आपके साथ हैं। वो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट की ताकत का अंदाजा है। रोमा डैड की आंखों में अब सम्मान था। रोमा डैड, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैंने हीरा सामने होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाया। मैं जल्द ही औपचारिक प्रस्ताव लेकर आपके पास आऊँगा। जब सब चले गए, क्लैरेवन और रोमा डैड अकेले थे। रोमा डैड ने भावुक होकर कहा, गालाहन की बेटी अभी 18 की भी नहीं हुई और इतनी बड़ी हस्ती। मेरा दिल आज फिर से धड़कने लगा है इस नए बदलाव को देखने के लिए। क्लैरेवन, अगर आप पीछे नहीं छूटना चाहते तो इस मौके को पकड़ लीजिए, क्योंकि फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी को अब कोई नहीं रोक सकता।